एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल अध्याय 1 है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। प्रश्न संख्या 1 है सूर्यास्त के बाद आसमान में क्या दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा चमकते हुए छोटे छोटे बिंदु। प्रश्न संख्या 2 है आसमान में दिखने वाले चमकते बिंदुओं को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा खगोलीय पिंड। प्रश्न संख्या 3 है चमकते पिंडों में से कौन सा पिंड पृथ्वी का उपग्रह है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न संख्या 4 है चंद्रमा की स्थिति समय के साथ क्यों बदलती है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। प्रश्न संख्या 5 है चंद्रमा के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा कलाएं। प्रश्न संख्या 6 है चंद्रमा का पूरा दिखाई देना किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिमा। प्रश्न संख्या 7 है चंद्रमा का बिल्कुल न दिखाई देना किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अमावस्या। प्रश्न संख्या 8 है चंद्रमा दिन में क्यों नहीं दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य के तेज प्रकाश के कारण। प्रश्न संख्या 9 है रात को सबसे अधिक चमकने वाला खगोलीय पिंड कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न संख्या 10 है सबसे बड़ा और गर्म खगोलीय पिंड कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 11 है सूर्य किससे बना है? इसका उत्तर हो जाएगा गैसों से। प्रश्न संख्या 12 है सूर्य का अपना प्रकाश और ऊष्मा किस कारण से होता है? इसका उत्तर हो जाएगा उसमें होने वाली प्रक्रियाओं से। प्रश्न संख्या 13 है तारों को किस श्रेणी के पिंडों में गिना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा खगोलीय पिंड। प्रश्न संख्या 14 है सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 15 है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पिंड कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न संख्या 16 है पूर्णिमा कब होती है? इसका उत्तर हो जाएगा जब पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 17 है अमावस्या कब होती है? इसका उत्तर हो जाएगा जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता। प्रश्न संख्या 18 है दिन में छोटे छोटे चमकते पिंड क्यों नहीं दिखते? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य की तेज रोशनी के कारण। प्रश्न संख्या 19 है खगोलीय पिंडों में कौन कौन से पिंड आते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा तारे ग्रह उपग्रह। प्रश्न संख्या 20 है सबसे बड़ा तारा कौन है जो हमें दिन में दिखता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 21 है रात में आसमान में चमकने वाले पिंड कौन से हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अनगिनत तारे। प्रश्न संख्या 22 है तारे छोटे क्यों दिखाई देते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। प्रश्न संख्या 23 है तारों का समूह क्या कहलाता है? इसका उत्तर हो जाएगा नक्षत्र मंडल। प्रश्न संख्या 24 है सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? इसका उत्तर हो जाएगा भालू या इसी को कहते हैं उर्सा मेजर। प्रश्न संख्या 25 है सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 7 तारे। प्रश्न संख्या 26 है सप्तऋषि मंडल किस दिशा को बताता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा। प्रश्न संख्या 27 है ध्रुव तारा किस दिशा को बताता है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा। प्रश्न संख्या 28 है ध्रुव तारा आकाश में अपनी जगह क्यों नहीं बदलता? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि यह स्थिर दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 29 है नक्षत्र मंडल की सहायता से प्राचीन समय में लोग क्या करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा दिशा का निर्धारण। प्रश्न संख्या 30 है सप्तऋषि मंडल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुव तारा पहचानने के लिए। प्रश्न संख्या 31 है ग्रहों का प्रकाश कहाँ से आता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से। प्रश्न संख्या 32 है ग्रह और तारे में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा तारे अपना प्रकाश देते हैं ग्रह नहीं। प्रश्न संख्या 33 है ग्रह शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। प्रश्न संख्या 34 है ग्रह का अर्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा परिभ्रमण करने वाला। प्रश्न संख्या 35 है पृथ्वी किस प्रकार का पिंड है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रह। प्रश्न संख्या 36 है ग्रह किसके चारों ओर घूमते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर। प्रश्न संख्या 37 है सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 38 है ग्रह रात में क्यों चमकते हुए प्रतीत होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने से। प्रश्न संख्या 39 है कौन सा पिंड पृथ्वी का उपग्रह है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न संख्या 40 है चंद्रमा क्यों चमकता हुआ दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन से। प्रश्न संख्या 41 है सूर्य के चारों ओर बुध की परिक्रमा अवधि कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 88 दिन। प्रश्न संख्या 42 है बुध का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है? इसका उत्तर हो जाएगा 59 दिन। प्रश्न संख्या 43 है बुध के उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44 है सूर्य की परिक्रमा अवधि कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 225 दिन। प्रश्न संख्या 45 है शुक्र का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर है? इसका उत्तर हो जाएगा 243 दिन। प्रश्न संख्या 46 है सूर्य के उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 0। प्रश्न संख्या 47 है पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 365 दिन। प्रश्न संख्या 48 है पृथ्वी का एक दिन कितने घंटे का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 घंटे। प्रश्न संख्या 49 है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 और वो कौन है? चंद्रमा। प्रश्न संख्या 50 है मंगल की परिक्रमा अवधि कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 687 दिन। प्रश्न संख्या 51 है मंगल का एक दिन कितने घंटे का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 24 घंटे 37 मिनट। प्रश्न संख्या 52 है मंगल के उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 2।
प्रश्न संख्या 53 है, बृहस्पति की परिक्रमा अवधि कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 11 वर्ष 11 महीने। प्रश्न संख्या 54 है, बृहस्पति का एक दिन कितने घंटे का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 9 घंटे 55 मिनट। प्रश्न संख्या 55 है, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 53। प्रश्न संख्या 56 है, शनि की परिक्रमा अवधि कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 29 वर्ष 5 महीने। प्रश्न संख्या 57 है, शनि का एक दिन कितने घंटे का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 10 घंटे 40 मिनट। प्रश्न संख्या 58 है, शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 53। प्रश्न संख्या 59 है, अरुण की परिक्रमा अवधि कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 84। प्रश्न संख्या 60 है, अरुण का एक दिन कितने घंटे का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 17 घंटे 14 मिनट। प्रश्न संख्या 61 है, अरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 27। प्रश्न संख्या 62 है, वरुण की परिक्रमा अवधि कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 164 वर्ष। प्रश्न संख्या 63 है, वरुण का एक दिन कितने घंटे का होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 16 घंटे 7 मिनट। प्रश्न संख्या 64 है, वरुण के उपग्रहों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 13। प्रश्न संख्या 65 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रह। प्रश्न संख्या 66 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? इसका उत्तर हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 67 है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बुध। प्रश्न संख्या 68 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न संख्या 69 है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बुध। प्रश्न संख्या 70 है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा वरुण या नेपच्यून। प्रश्न संख्या 71 है, सूर्य ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर किसे बनाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सौरमंडल। प्रश्न संख्या 72 है, सौरमंडल का केंद्र कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 73 है, सूर्य किससे बना है? इसका उत्तर हो जाएगा अत्यधिक गर्म गैसों से। प्रश्न संख्या 74 है, सूर्य सौरमंडल के लिए क्या प्रदान करता है? इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश और ऊष्मा। प्रश्न संख्या 75 है, सूर्य का व्यास लगभग कितना गुना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी से 109 गुना अधिक। प्रश्न संख्या 76 है, सूर्य का तापमान कैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा अत्यधिक गर्म। प्रश्न संख्या 77 है, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। प्रश्न संख्या 78 है, सौरमंडल में कितने ग्रह है? इसका उत्तर हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 79 है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्रश्न संख्या 80 है, अंग्रेजी में ग्रहों को याद रखने का आसान तरीका है? आसान तरीका कोई भी हो, पर आप लोग याद रखिएगा, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्रश्न संख्या 81 है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध। प्रश्न संख्या 82 है, बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा केवल 88 दिन। प्रश्न संख्या 83 है, सूर्य को किस कारण पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि आकार और आकृति में पृथ्वी से मिलता जुलता है। प्रश्न संख्या 84 है, 2006 में किस ग्रह को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया? इसका उत्तर हो जाएगा प्लूटो। प्रश्न संख्या 85 है, प्लूटो को हटाकर उसे क्या कहा गया? इसका उत्तर हो जाएगा बौना ग्रह, डॉर्फ प्लैनेट। प्रश्न संख्या 86 है, प्लूटो जैसे बौने ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा खगोलीय पिंड। प्रश्न संख्या 87 है, जियो शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। प्रश्न संख्या 88 है, अंग्रेजी का शब्द ज्योग्राफी किस भाषा से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। प्रश्न संख्या 89 है, ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का अध्ययन। प्रश्न संख्या 90 है, रात में आसमान में चमकने वाले ग्रहों की रोशनी का स्रोत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। प्रश्न संख्या 91 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न संख्या 92 है, सबसे दूर ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा वरुण, जिसे नेपच्यून भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 93 है, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा ग्रह। प्रश्न संख्या 94 है, आकार में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5वां सबसे बड़ा ग्रह। प्रश्न संख्या 95 है, पृथ्वी का आकार कैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा गोल पर ध्रुवों से थोड़ा चपटा। प्रश्न संख्या 96 है, पृथ्वी के आकार को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भू आकृति ज्योइड। प्रश्न संख्या 97 है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां किस ग्रह पर पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा केवल पृथ्वी पर। प्रश्न संख्या 98 है, पृथ्वी को रहने योग्य बनाने वाला प्रमुख तत्व क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा वायुमंडल। प्रश्न संख्या 99 है, वायुमंडल जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? इसका उत्तर हो जाएगा इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और तापमान संतुलन होता है। प्रश्न संख्या 100 है, पृथ्वी को सबसे अनुकूल ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ जल, वायु और जीवन के लिए सभी स्थितियां उपलब्ध है। प्रश्न संख्या 101 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसकी सतह का 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है। प्रश्न संख्या 102 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न संख्या 103 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी की तुलना में कितना है?
इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1/4। प्रश्न संख्या 104 है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी की तुलना में कैसा है? इसका उत्तर है हो जाएगा छोटा। प्रश्न संख्या 105 है, चंद्रमा का पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 106 है, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी की तुलना किससे की जा सकती है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी के आकार से। प्रश्न संख्या 107 है, चंद्रमा किस प्रकार का पिंड है? इसका उत्तर हो जाएगा खगोलीय पिंड। प्रश्न संख्या 108 है, उपग्रह किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाला पिंड। प्रश्न संख्या 109 है, चंद्रमा किस प्रकार का उपग्रह है? इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक उपग्रह। प्रश्न संख्या 110 है, मानव निर्मित उपग्रह क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह जिसे वैज्ञानिक बनाते हैं। प्रश्न संख्या 111 है, मानव निर्मित उपग्रह का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सूचना व संचार, मौसम की जानकारी, शोध और प्रसारण। प्रश्न संख्या 112 है, मानव निर्मित उपग्रह को अंतरिक्ष में कैसे भेजा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा रॉकेट की मदद से। प्रश्न संख्या 113 है, मानव निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की कक्षा में। प्रश्न संख्या 114 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 115 है, भारतीय उपग्रहों के नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इनसैट, IRS, GSAT। प्रश्न संख्या 116 है, प्रकाश की गति कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 117 सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 8 मिनट। प्रश्न संख्या 118 चंद्रमा पर मानव ने पहली बार कब कदम रखा? इसका उत्तर हो जाएगा 20 जुलाई 1969। प्रश्न संख्या 119 है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। प्रश्न संख्या 120 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 27 दिन। प्रश्न संख्या 121 है, चंद्रमा अपना अक्ष पर चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 27 दिन। प्रश्न संख्या 122 है, चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें क्यों दिखाई देता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि उसकी घूर्णन अवधि और परिक्रमण अवधि समान है। प्रश्न संख्या 123 है, क्या चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां? इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। प्रश्न संख्या 124 है, चंद्रमा की सतह पर क्या पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा पर्वत मैदान और गड्ढे। प्रश्न संख्या 125 है, पूर्णिमा की रात चंद्रमा पर क्या देखा जा सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा की छाया और गड्ढे। प्रश्न संख्या 126 है, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा सूर्य के चारों ओर क्या चक्कर लगाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा असंख्य छोटे छोटे पिंड। प्रश्न संख्या 127 है, इन छोटे छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 128 है, क्षुद्र ग्रह अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। प्रश्न संख्या 129 है, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा टूटे हुए ग्रह के अवशेष। प्रश्न संख्या 130 है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे पिंड क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उल्का पिंड। प्रश्न संख्या 131 है, उल्का पिंड पृथ्वी की ओर गिरते समय क्या करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा जल उठते हैं और चमकदार रेखा बनाते हैं। प्रश्न संख्या 132 है, आकाश में चमकते उल्का पिंड को क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा टूटा तारा। प्रश्न संख्या 133 है, यदि उल्का पिंड पूरा न जले और पृथ्वी पर गिर पड़े तो क्या बनता है? इसका उत्तर हो जाएगा गड्ढा। प्रश्न संख्या 134 है, क्या आपने तारों भरे खुले आकाश में फैली चौड़ी पट्टी देखी है? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, यह आकाश गंगा है। प्रश्न संख्या 135 है, आकाश गंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा मिल्की वे। 136 है, प्रश्न संख्या, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा सर्पिल। प्रश्न संख्या 137 है, आकाशगंगा में कितने तारे, बादल और गैसें होती है? इसका उत्तर हो जाएगा लाखों करोड़ों। प्रश्न संख्या 138 है, आकाशगंगा ब्रह्मांड में क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा तारों का विशाल समूह। प्रश्न संख्या 139 है, सबसे बड़ा खगोलीय पिंड कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 140 है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा उपग्रह है या ग्रहों में बुध है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न संख्या 142 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? इसका उत्तर हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 143 है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? इसका उत्तर हो जाएगा बुध। प्रश्न संख्या 144 है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। प्रश्न संख्या 145 है, पृथ्वी से बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्न संख्या 146 है, सबसे लंबा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 147 है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा नेपच्यून। प्रश्न संख्या 148 है, ग्रहों की परिक्रमा किसके चारों ओर होती है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य के चारों ओर।
प्रश्न संख्या 149 है, ग्रह किस दिशा में घूमता है? इसका उत्तर हो जाएगा वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। प्रश्न संख्या 150 है, सूर्य का आकार कैसा है? इसका उत्तर हो जाएगा गोलाकार। प्रश्न संख्या 151 है, सूर्य किससे बना है? इसका उत्तर हो जाएगा गैसों से। प्रश्न संख्या 152 है, सौरमंडल का प्रकाश और ऊर्जा स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य। प्रश्न संख्या 153 है, सौरमंडल में कितने छोटे बड़े ग्रह हैं? इसका उत्तर है 8 ग्रह और कई उपग्रह। प्रश्न संख्या 154 है, बृहस्पति से पहले के 4 ग्रह सूर्य से छोटे हैं, वे कौन से हैं? बृहस्पति से पहले के जो 4 ग्रह हैं सूर्य से छोटे, वे कौन से हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। क्वेश्चन नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 155 है, बृहस्पति के बाद का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा शनि। प्रश्न संख्या 156 है, कौन से ग्रह पृथ्वी के लगभग बराबर लंबाई वाले हैं? इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र और मंगल। प्रश्न संख्या 157 है, ग्रह अपनी कक्षा में किससे बंधे रहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से। प्रश्न संख्या 158 है, पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है? इसका उत्तर हो जाएगा जल और वायुमंडल की उपस्थिति से। प्रश्न संख्या 159 है, आकाश गंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड का। प्रश्न संख्या 160 है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना कैसी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अत्यधिक कठिन। प्रश्न संख्या 161 है, वैज्ञानिक अभी भी किस बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड के बारे में। प्रश्न संख्या 162 है, क्या हमें ब्रह्मांड के आकार की जानकारी है? इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, चूंकि ब्रह्मांड का केवल हम लोग 2% जानते हैं। प्रश्न संख्या 163, हम किसका हिस्सा है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड का। प्रश्न संख्या 164 है, हम किस ग्रह पर रहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी पर। प्रश्न संख्या 165, पृथ्वी किसका हिस्सा है? इसका उत्तर हो जाएगा सौरमंडल का। प्रश्न संख्या 166 है, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा का हिस्सा है? इसका उत्तर हो जाएगा आकाशगंगा मिल्की वे का। प्रश्न संख्या 167 है, आकाशगंगा किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का। प्रश्न संख्या 168 है, ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा लाखों। प्रश्न संख्या 159 है, हम ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है? तो हम ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है और आकाशगंगा ब्रह्मांड का भाग है। प्रश्न संख्या 170 है, आकाशगंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिल्की वे। प्रश्न संख्या 171, ब्रह्मांड की खोज और अध्ययन कौन कर रहे हैं? तो वैज्ञानिक। प्रश्न संख्या 172, पृथ्वी पर हम किससे जुड़े हैं? तो ब्रह्मांड से जुड़े हैं। आइए इस अध्याय का प्रश्न उत्तर करते हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तर है, कड़े संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तारे अपने प्रकाश और उष्मा से चमकते हैं, जबकि ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का, धूमकेतु आदि का समूह सौरमंडल कहलाता है। प्रश्न संख्या 3 है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे थे। इसका उत्तर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को यूरेनस के भी नाम से जानते हैं और वरुण को नेपच्यून के भी नाम से जानते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है हमारा आंतरिक ग्रह है। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह है। आंतरिक ग्रह को चट्टानी ग्रह के भी नाम से जानते हैं और बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 14, पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक वायु, जल और उपयुक्त वातावरण है। प्रश्न संख्या 5 है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर घूमने और पृथ्वी की परिक्रमा करने में समान समय लेता है। प्रश्न संख्या 6 है, ब्रह्मांड क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा असंख्य आकाशगंगाओं से मिलकर बना विशाल अंतरिक्ष ब्रह्मांड कहलाता है। अब दूसरा में दिया हुआ है, सही उत्तर चुनिए। इसका प्रश्न संख्या 1 है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह। और दूसरा प्रश्न इसमें था, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। रिक्त स्थान है। प्रश्न संख्या 1 है, सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितना मिनट में पहुंचता है? इसका उत्तर हो जाएगा 8 मिनट में। प्रश्न संख्या 2 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड का समूह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौरमंडल। प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। प्रश्न संख्या 4 है, जीवन के लिए आवश्यक गैसों का मिश्रण क्या कहलाता है? तो वायुमंडल कहलाता है। प्रश्न संख्या 5 है, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी जो है लगभग 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। अब सही जोड़ी मिलाइए है। क में है पृथ्वी का उपग्रह, इसका चंद्रमा हो जाएगा। सौरमंडल का केंद्र सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र हो जाएगा। सूर्य से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति